एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें प्रभावित करती हैं और डराती भी हैं, लेकिन इनके पीछे के विज्ञान को समझना उतना ही प्रभावित करने वाला हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस रोमांचक यात्रा पर निकलने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियोस पहुंच सके। हमारा पहला स्टॉप है वर्ल्ड ऑफ हरिकेन्स, जो हज़ारों मील तक फैल सकते हैं और अपनी तेज़ हवाओं और भारी बारिश के साथ तबाही मचा सकते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? तूफ़ान की शुरुआत इक्वेटर के पास पाए जाने वाले गर्म पानी से होती है। तूफ़ान आमतौर पर केवल ट्रॉपिकल एरियाज़ में बनते हैं जहां समुद्र का तापमान कम से कम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ये गर्म पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे गर्म नम हवा बनती है जो तूफ़ान के लिए एक फ्यूल का काम करती है। गर्म नम हवा फिर एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है जहां वो ठंडी होने लगती है। वहां तक पहुंचने पर वाटर वेपर कंडेंस होकर वापस लिक्विड वाटर की बूंदों में बदल जाती है। एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें बादलों का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, हवा एक सेंटर के चारों ओर गोलाकार पैटर्न में चलने लगती है। स्पाइरल वेंट्स बड़े तूफ़ानी बादलों का एक ग्रुप इकट्ठा कर लेती हैं। एक बार जब घूमने वाली हवाएं 119 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती हैं, तो तूफ़ान ऑफिशियली हरिकेन बन जाता है। हरिकेन्स बहुत बड़े हो सकते हैं। वो 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई और 16 से 9 किलोमीटर से अधिक चौड़े हो सकते हैं। एक बार जब कोई तूफ़ान ज़मीन से टकराता है तो उसमें गर्म नम हवा ख़त्म हो जाती है और उसकी हवाएं कमज़ोर होने लगती हैं। टॉर्नेडोज़ आमतौर पर आंधी तूफ़ान के साथ शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ कोई आम आंधी तूफ़ान नहीं, एक स्पेशल घूमने वाला तूफ़ान जिससे सुपरसेल कहा जाता है। सुपरसेल तब बनते हैं जब हवा बहुत अनस्टेबल हो जाती है और अलग अलग ऊंचाई पर हवा की स्पीड और डायरेक्शन अलग अलग होती है। इस स्थिति को विंड शेयर कहा जाता है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हवा एक डायरेक्शन में बह रही है और एटमॉस्फेयर के ऊपर की हवा एक अलग डायरेक्शन में चल रही है, तो इससे हवा की एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब बन सकती है। आंधी तूफान के अंदर जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसे अपड्राफ्ट कहा जाता है। एक अपड्राफ्ट हवा की एक हॉरिजॉन्टली रोटेटिंग ट्यूब को जब वर्टिकली रोटेटिंग ट्यूब में बदल देता है तो पूरा तूफान घूमने लगता है, जिससे एक सुपरसेल बनता है। कुछ सुपरसेल फनल क्लाउड बनाते हैं और जब फनल क्लाउड ज़मीन तक फैल जाती है तो उसे टोर्नेडो कहा जाता है। एक टोर्नेडो ग्राउंड लेवल पर 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं पैदा कर सकता है। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हैं? क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? तो वैज्ञानिक एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चेंज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के कारण हमारी पृथ्वी गर्म होती है, तब हमने तूफ़ान, बवंडर और दूसरे वेदर इवेंट्स के फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बढ़ोतरी देखी है, जो कि चिंताजनक है। जैसे ही हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के पीछे के साइंस के अपनी खोज को रैप अप करते हैं, फैसिनेटिंग साइंस से परे इन घटनाओं के महत्वपूर्ण परिणाम भी होते हैं। तूफ़ानों से प्रभावित कम्युनिटीज़ से लेकर टोर्नेडो के कारण परिवार का पलायन हो जाना, वेदर इवेंट के ह्यूमन इम्पैक्ट को बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे के साइंस को समझकर हम अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हमने कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा, जैसे कि हरिकेन से लेकर टोर्नेडो कैसे बनते हैं और उनसे होने वाले क्लाइमेट चेंज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र आपके लिए हमारे पृथ्वी के मौसम के प्रति एक नए तरीके से देखने में मदद करेगा। याद रखिए, मौसम के बारे में ज्ञान हमें एम्पावर करता है कि हम सतर्क रहें और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।